कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 18,508 2 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 18,108 नई दिल्ली को जाने वाली जबलपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस 15 मिनट की देरी से नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दूर से आती इस रेलगाड़ी को देखिए, करीब आते आते शोर का सैलाब ले आती है, दूर जाते जाते सैलाब समेट ले जाती है। एक रेल के भीतर अनगिनत हिंदुस्तान सफर करता है। रेल को देखते ही कुछ हो जाता है, जैसे हम उसमें नहीं, वो हमारे भीतर चल रही है। खिड़की से बाहर झांकते ही कल्पनाएं जमीन से टकराती हैं। कितनों के चेहरे के रंग बदल जाते हैं, आंखें आसमान में उड़ने लगती हैं। हमारा मुल्क इतनी तेजी से गुजरता है कि उसकी खूबसूरती हम समेट भी नहीं पाते। रेल के भीतर एक घर सा बन जाता है। थोड़ी सी सीट दे दीजिए, नाना करते सीट भी दे देते हैं। ये लीजिए, आपका फ़ोन यहाँ है, आप कहाँ के हैं, आप क्या खाएंगे, ये आपका पर्स तो नहीं, आजकल कैसा चल रहा है, कितनी तो बातें होती हैं। सब एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं, हम खुद से बेखबर हो जाते हैं। मगर इस सफ़र में इतना बेखबर हम कब से होने लगे कि एक 15 साल के लड़के को कुछ लोग मारते रहे, मारते मारते मार दिया और लोगों ने देखा तक नहीं। उसकी लाश प्लेटफॉर्म पर पड़ी रही और किसी ने देखा तक नहीं देखने का यह सफ़र अब लंबा होता जा रहा है। आप मत देखिए, मगर ट्रेन आपको देख रही है। वो इसलिए देख रही है क्योंकि रेल पटरी पर नहीं, आपके भीतर चलती है। जब आप बाहर सपनों में खोए होते हैं, तब आपको ये रेल देख रही होती है। वो देख रही है कि हमारी कल्पनाओं को कोई शोर बदल रहा है। हम खून को लेकर शून्य हो चुके हैं, तभी मस्जिद के बाहर अपने ही प्रहरी को खींचकर मार देते हैं। रेल वहाँ भी चलती है जहाँ रेल नहीं होती है। आइए आपको आपकी चुप्पी के सफ़र पर ले चलते हैं। चुप रहना भी इतनी आसानी से नहीं आता। जब आ जाता है तब आप पत्थर हो जाते हैं। कोई आपसे टकरा कर मर जाता है, किसी को आप मार देते हैं। प्राइम टाइम में आज रेल चलेगी, आपकी चुप्पी की रेल। आप तर्क खोजते रहिए, इस साल के मुकाबले उस साल के तर्क। तब बोला और अब नहीं, अब बोला तब क्यों नहीं। चुप्पियों को तराजू पर तौलते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक रेल चल रही है आपके भीतर, जहां किसी को भीड़ मार रही है और आप देखकर चुप होते जा रहे हैं। लाश की दीवानी, चुप्पी को समर्पित प्राइम टाइम आज का। चलिए चलते हैं। बच्चा तो बिल्कुल कुछ ना है उनको, में तो बस 16 साल को हो तब 2-4 महीना ज़्यादा कम और बताइए इल्जाम में बांध रहे हैं कि उनने गोश्त खाए है रोजा से। मेरा बेटा 1 महीना के रोजा से मारो, उनने कुचल कुचल के मारो। मेरा बेटा ने जाने कुछ ना देखो दुनिया को। मैं कैसे सब्र करूं? जालिमन को ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसे इंसाफ जो आइंदा काई बहन बेटी
कोई आदमी गरीब बच्चा के साथ ऐसे कोई ना करे, ऐसी सजा होनी चाहिए जो सब दे। हमको इंसाफ चाहिए बस जी, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए जी। जो सरकार करना चाहिए वो करना है ये पूरा। अच्छा। सरकार सोई हुई है, कुछ नहीं करती सरकार। कि एक बच्चे को 15-16 साल के बच्चे को महज इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने इस्लामिक ड्रेस पहन रखी थी, कुर्ता पजामे और टोपी पहन रखी थी, वो मुसलमान था और उसको कुछ ऐसे सांप्रदायिक वर्ड्स बोले जा रहे हैं कि तू पाकिस्तानी है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मुल्ले उसकी दाढ़ी पकड़ी जा रही है, टोपी को पकड़ के नीचे फेंक दिया जा रहा है। जो जहर घोला जा रहा है, इस चीज़ के खिलाफ सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस तरह के अटैक, एक अटैक के बाद दूसरा अटैक होते जा रहे हैं, आखिरी अटैक बंद कब होंगे? बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर। मेरा छोटा भाई था, मैंने उसके अपने हाथों से पाला है। अयूब पंडित जो है किसकी सेवा में था कि वहाँ पर जो है व्यवस्था जामिया मस्जिद में जो एक मुकद्दस का जो नमाज होती है उसकी हिफाजत के लिए था। भाई बोला बेटा इतना मार मारा है, अब हमारा पोता कर छोड़ दे बाप, अब मत मारो, गलती जितना किया हम भोग रहे हैं, अब छोड़ दो। कि बहुत दुनिया अत्याचार करा, इतना बड़ा पत्थर उठा के मार दिया माथा में। आँख का सामने मतलब रहते हुए मारते हुए देखते रहिए। आज तक कोई बच्चे की चोरी की कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। एक गलत अफवाह पर ये इस तरह की घटना घटी है। लोगों को उत्तेजना में आकर के बिना सोचे समझे लोगों ने घटना किया है। मैं बोला नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बच्चा चोर नहीं है, ये सब हमारा वही रिश्तेदार है, हल्दी पोखर के हैं। करीब 2 से 3 हजार आदमी था, पूरा बस्ती एकदम पैक हो गया। उंगली भी कुचल गई है, पैर भी कुचल गए, लेकिन ये चोट कुछ मायने रखती है उस चोट के आगे जो मैं पिछले 23 दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे बेटे की जुदाई की चोट का। कहाँ है मेरा बच्चा? मैं सिर्फ बच्चे के लिए तो वहाँ खड़ी थी, मैं कुछ और तो नहीं कह रही थी। तो खामोशी से वहाँ खड़े होने गए थे कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और वो कुछ हमारे बच्चों को मदद करे ढूंढने में। पुलिस के मुताबिक वो घर छोड़कर उसके बाद जो नजीब की बहन वहाँ से मुझे जो उन्होंने 5 बजे के लगभग निकाला है सामने के गेट से, मुझसे कहा कि आइए आपसे बात करना है, और गाड़ी स्टार्ट थी, जबरदस्ती कहा गाड़ी में बैठी, हम आपको आपके बेटे के और आपकी बेटी के पास लेके जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 18,000। केस को दूसरा डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो अपने सही डायरेक्शन में जाएं, नजीब को बदनाम ना करें। नजीब एक स्टूडियस बच्चा था, उसने 4 यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्रैक किए हैं,
आप खुद सोच सकते हैं कि जो इतनी हाई लेवल की पढ़ाई कर रहा हो वो किस तरह का बच्चा है, तो उसको डिफेम ना करें, मेरी गुजारिश है। गाड़ी में से नीचे उतार कर हमारा बाप और हम सबको ढंग से मारा, मार कर फिर उसके बाद में काफ़ी देर बाद में पुलिस आई। पुलिस ने हमको उठा के अस्पताल में डाल दिया, कैलाश हॉस्पिटल में। उसमें मेरे अब्बा ने दूसरे दिन ही दम तोड़ दिया। क्या मतलब उस बुजुर्ग की हालत तो वहीं पे खराब, मेरी हालत वहीं पे खराब हो गई थी। मेरे को तो रात में 1 बजे होश आया। किसकी मोहरिया देता है और पैसा भी लेते हैं सरकार की तरफ से। ये लिखे हुए हैं पैसा, ये लिखे हुए पैसा, इस पर इनको परसेंटेज होता है 700 रुपया लिखा हुआ है परसेंटेज। गवर्नमेंट खाते में जमा होते हैं साल हर गाड़ी वगैरह की मुहर लगाई जाती है, वहाँ सरकार द्वारा टोटल होता है। उसमें ये नहीं पहचान होती कि हिंदू ले रहा है मुस्लिम ले रहा है। क्या है कि दोनों तरफ से है। उनको मालूम है कि राजस्थान से गो तस्करी नहीं हो सकती, कानून बना हुआ है, और 50 बार इसकी रोज आपके द्वारा और बाकी माध्यम से सबको पता है कि राजस्थान से गो तस्करी बाहर नहीं हो सकती। तो कुछ गौ भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं। रोकना तक तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना यह अपराध है। जो 5 लोग थे जो डेयरी फार्म का धंधा करते हैं, विवाद के अंदर है, डेयरी के रेगुलर जो है वो दूध भरने का काम करते, उनको बेरहमी से पीटा गया, मारा गया। उसके अंदर पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। जो भी घटना घटित हुई है उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। Train number 14211 Intercity Express from Agra via Mathura Palwal to New Delhi via Tilak Bridge is arriving on platform number 2. हुसैन मोहम्मद सादिक शेख को ऊना के अंदर हड़पसर के इलाके में बनकर नगर कॉलोनी में जो रहता था, वहाँ पे मेरे बच्चे को बेदर्दी से मारा गया और हलाक किया गया। और मेरा बच्चा जो मेरा एक अकेला ज़रिया था, मेरे आमदनी का, उसको मार दिया गया और मुझे बेसहारा कर दिया गया है। भाई और एक दोस्त 2 गाड़ी लेके निकले थे और मैं एक गाड़ी लेके नमाज के बाद घर पे आ गया। वो खाने का डब्बा लेके आ रहे थे घर पे, तो बीच रास्ते में ही वो जो मेरा दोस्त था, जो जिसको दाढ़ी नहीं थी, उसको कुछ नहीं किया उन्होंने। जिसको दाढ़ी थी, मेरे भाई को दाढ़ी थी, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। एक साथ 20 लोगों ने उस पर हमला किया, बेरहमी से जानवरों की तरह मार रहे थे उसको, क्योंकि वो दोस्त बता रहा था कि उसको उठने भी नहीं दिया। एक बार जब वो गाड़ी पर से गिरा तो 4-5 लोग एक साथ ही हॉकी स्टिक, बैट वगैरह लेके उसको मारे जा रहे थे। उसको उठने तक नहीं दिया, उसको बोलने तक भी नहीं दिया।
जो रियाज उसके बाइक जो पीछे बैठा था वो डब्बा लेकर आया। मस्जिद से मशीन जैसे ही निकला तो रियाज ने बताया कि वो पहले वहाँ 2-4 लोग रुके तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर पीछे से सब गाड़ियों पर कम से कम 20-25-30 लोग आए और उन्होंने बगैर कुछ सवाल बगैर कुछ पूछे पहले उसे मार दिया, पहले मुंह पर मार दिया या माथे पे मार दिया। जब गिर गया तो उसके ऊपर फिर वो ईंट वगैरह वो जो फुटपाथ बना थे वो डाले फिर और ज़ोर से पाव की रॉड से मारे और फिर वहाँ से पूरा चले गया। वो 15 मिनट तक वो दोस्त उसका किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग कर निकल गया। उसने जाकर फिर उसके भाई को इतला दी और फिर उसके दोस्त को इतला दी। फिर जब तक जाकर आने तक वो 15 मिनट वहीं अकेला पड़ा रहा। तो इतने में पुलिस की गाड़ी आई, फिर उन्होंने पुलिस की गाड़ी में डालकर उसको वहाँ पर हॉस्पिटल ले गए। I just want to express deep condolences to the family and loved ones of 24-year-old Mohsin Sadiq, an IT professional who was beaten to death in Pune by 7 goons belonging to an outfit that calls itself the Hindu Rashtra Sena because of apparently derogatory comments about Mr. Bal Thackeray on Facebook. पूछताछ चालू है, पहले 7 पकड़े थे, फिर और पूछताछ हुई, आज आंकड़ा 17 पे आ गया है। इससे आपको पता ही चल रहा है कि पूछताछ जारी है। 15 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 11:33 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention please? Train number 12192 from Jabalpur via Bhopal, Jhansi to New Delhi. Jabalpur New Delhi Express is running late. देवी मंदिर से आगे मोड़ है, सरकारी नल है, उस पर हम पानी पी रहे थे और गाय को और गाय के बच्चा को पानी पिला के शेरक में बांध दिया। शेरक में जब बांध दिया था सर, हम लोगों ने हम बोले मैं इनकी सस्ता लिया जाए। इतने ही तुरंत मतलब हम बैठ नहीं पाए, इतने तो तुरंत बाइकों से मतलब घेर लिए उन बंदों ने। हम मारा पीटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करने लगे सर हम, मगर वो बंदे माने नहीं थे। लात घूंसा, कोहनियों से, लोहा के घूंसा वगैरह से मतलब नीचे घेर के मारे थे सर। यही लोग ले गए, इसलिए ले गए थे कि हमने बहुत इनाम का काम किया है, मुस्लिम पकड़ लिए। अच्छा, ये काम उन्होंने? हम मुस्लिम नहीं हैं सर। मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसकी जांच की गई थी। पाया गया था कि उन लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, चोट भी लगी थी, तो उनकी तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत हो गया था। इसके अलावा क्योंकि इसमें एक कथित गोरक्षक का एंगल आ रहा था तो सीओ और एसडीएम को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने भी जांच की है, पता किया कि भाई गाय जो है वो दुधारू थी, दूध के उद्देश्य से ही वो कहीं से लाई जा रही थी। अब्बा के पीछे पीछे वहाँ गई थी मैं, तो वहाँ पर एक वो अब्बा को मारते मारते उन्होंने को नीचे गिरा दिया। वहाँ 6-7 जने थे और मनीष ने मेरा पापा के पैर पकड़ लिए और रितेश ने वो पेट पे बैठ गया और वो कमल ने मेरे अब्बा की छाती पे बैठ गया और उनके घोसे मारने लग गया। जब फाइनल उसका कोज ऑफ डेथ का पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, बाकी अनुसंधान चल रहा है, उसमें साबित होगा तो ही गिरफ्तारी होगी। अभी गिरफ्तारी करने का पहले कैसे करके गिरफ्तारी कर सकते। ऐसे नहीं करना, ऐसे शौचालय बना दो सबके घरों घर, तो कोई बाहर नहीं जाएगा, इसलिए बाहर नहीं जाएगा तो
अब्बा को मारपीट करने लगा, पेट पे मारा, सर पर भी मारा बहुत तेज कि अब्बा के सर पे लगी तो अब्बा की डेथ हो गई। ये 15-20 आदमी पहले थे, गाड़ियाँ खड़ी कराई, बाद में पब्लिक बढ़ गई और हमने कहा भाई ये कागज़ चेक करो, डॉक्टर है, हाथ है, डॉक्यूमेंट्स है, हमारी कोई वो चीज़ है नहीं, फिर हमारे साथ आप जास्ती कर लेना। वो माने नहीं, धक्का की मारपीट और गाड़ी में तोड़ फोड़ सब चालू कर दी। जिन लोगों ने ये ईंट भट्टे मारे थे और गाड़ी जलाने की भी कोशिश की थी, उन लोगों के करीबन 50 लोगों के खिलाफ कोतवाली में राजकार्य में बाधा का और नेशनल हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कि 4 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है। उम्मीद है आपके भीतर ये रेल चलने लगी होगी। रेल की आवाज़ के साथ आपकी सांसों ने आपसे कुछ कहा होगा कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। भीड़ को राजनीतिक मान्यता मिलने लगी है। औपचारिकता के नाम पर 2 दिन 3 दिन बीत जाने के बाद निंदा जैसा बयान आता है, फिर उसके कुछ दिन बाद भीड़ किसी और को मार देती है। आप सोच रहे हैं कि इससे हमारा क्या, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि एक को मारने के लिए आपके ही अपने हत्यारे बनाए जा रहे हैं। इस भीड़ का एक राजनीतिक समर्थन है, क्योंकि जो जहर इस भीड़ को उकसाता है वो किसी फैक्ट्री में, किस फैक्ट्री में पैदा हो रहा है आप देखना चाहेंगे तो आसानी से दिख सकता है, नहीं देखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, पर आपका ही कोई किसी भीड़ में जाकर किसी को मार आएगा। इसलिए अपनों को हत्यारा बनने से बचाइए और संभल जाइए। भारत में लोग मिलकर लोग को मारते रहे हैं, कभी औरतों को डायन बताकर मारा तो कभी किसी को चोरी के आरोप में पकड़कर मार दिया। हमारे भीतर जो हिंसा हजम हुई होती है वो किसी न किसी रूप में उल्टी करके बाहर आ जाती है। एक के झगड़े में कई लोग शामिल होते हैं और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। दिल्ली शहर में रोड रेज एक मानसिक बीमारी है। जरा सी कार में खरोंचाई नहीं कि लोग उतरकर कॉलर पकड़ लेते हैं। ये जो आग है जिसे कुछ लोग चिंगारी बता रहे हैं, धुआं बता रहे हैं, दरअसल आपको धोखा दे रहे हैं। उन्हें आपके लोग चाहिए। भीड़ हवा से नहीं बनती। आपके बच्चों को बहकाया जाएगा, तरह तरह के झूठे ऐतिहासिक तथ्य गढ़े जाएंगे, तब जाकर वो किसी आग में कूदेगा आपका बच्चा। आपका बच्चा एक घटिया राजनीति के काम आने वाला है। जो हत्या में शामिल होगा वो तो बन ही रहा है, और जो इस हत्या पर चुप्पी का बहाना खोज रहे हैं, दरअसल वो भी भावी हत्यारा बनने की तैयारी में हैं, बल्कि हैं। खुद को बचा लीजिए। इसीलिए कहता हूं, अपने को इस भीड़ से अलग कर लीजिए।